हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सटीक दिशा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 2023 के एग्ज़ाम में इस पाठ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग इसको पूरा अंत तक देखिएगा। और इससे पहले आपका इस चैप्टर का सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है माघ, दूसरा है कालिदास, तीसरा है भास और चौथा है वेदव्यास। तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपनिषद यानी मंगलम पाठ के जो रचनाकार है वेदव्यास जी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मंगलम पाठ में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है उपनिषद के रचनाकार कौन है। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वेद व्यास जी हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास जी। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपको देख रहे हैं बी, ऑप्शन नंबर जो ए देख रहे हैं पदात्मक रूप में मंत्र है। ठीक है, किस प्रकार के मंत्र है, तो पदात्मक रूप में। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन क्या है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन क्या है, किसे बस में नहीं किया जा सकता है। आत्मा, परमात्मा, सिंह या विद्या। तो आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ऑप्शन ए है देखिए, वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद से। चलिए आठवां क्वेश्चन नंबर 8, महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा महान से महान आत्मा है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा क्या है, तो छोटा से छोटा होगा आत्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है देखिए, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। यानी जो विद्वान लोग होते हैं शोक रहित होकर किसे देखता है, तो परमात्मा को देखता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा देखिए, परमात्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सत्य से किसका मुख, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। प्रशस्त का मतलब क्या होता है, खुलना। तो सत्य से किसका रास्ता खुलता है। ऑप्शन देखिए, सबसे पहले आपका है घर का, देवलोक का, विद्यालय का, युद्ध का। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा बी का। ठीक है, बी हो जाएगा, देवलोक का, यानी सत्य से देवलोक का रास्ता खुलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यह संसार, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, परमात्मा के द्वारा यह संसार अनुशासित है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वेदा हेमांतम पुरुषम महांतम विदते न्याया किस मंत्र में लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, श्वेताश्रो उपनिषद से। कहाँ से, श्वेताश्रो उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, अनोर्यान महतो मह्यान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। ऑप्शन नंबर बी होगा, कठोपनिषद से संग्रहित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है,
नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसकी विजय नहीं होती है? तो विजय किसकी नहीं होती है? तो विजय जो है असत्य की नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो महिमा का जो गायन हुआ है परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। सबसे बड़ा खजाना क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे जो बड़ा खजाना है वह सत्य है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ईश्वर क्या है? तो ईश्वर देखिए ऑप्शन है धन्य है, दूसरा ऑप्शन है सत्य, तीसरा ऑप्शन है समुद्र, चौथा है असत्य। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं ईश्वर जो है सत्य है। सत्य का मतलब सच्चे भगवान, ईश्वर सत्य है, सत्य का ही रूप है ईश्वर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए ईसावास में किसके विषय में कहा गया है? तो ईसावास में जो है सत्य के विषय में कहा गया है। ठीक है, ईसावास में क्या बोला गया है? सत्य धर्माय दृष्टते, सत्य धर्माय दृष्टि से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि ईसावास में सत्य के बारे में कहा गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या देखिए 21 नंबर कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो कठोपनिषद में जो है आत्मा के बारे में कहा गया है। और आत्मा किसे कहते हैं? तो मोक्ष को ही आत्मा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोक्ष को ही आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए श्वेताश्व उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन देख लीजिए पहले आप। परमात्मा, दूसरा ऑप्शन है आत्मा, तीसरा है विद्वान, चौथा है नदिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। श्वेताश्व उपनिषद में परमात्मा के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? तो धन के किसके प्रभाव से होते हैं? तो इंद्रिय के प्रभाव से, यानी इंद्र मतलब भगवान के प्रभाव से जो है विद्वान क्या होते हैं? शोक रहित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से यानी सत्य को जो धारण करते हैं विद्वान वह सीधे देवलोक जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है आंसर देखिए अपने नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ समुद्र में कौन मिल जाता है? समुद्र में तो नदियाँ मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कौन समुद्र में मिल जाता है? तो नदियाँ मिलता है समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए किसको यानी साधक किसको पार करते हैं? साधक जो है मृत्यु को पार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। साधक जो है बहुत ही बड़े विद्वान होते हैं, वो अपने को अज्ञानी समझते हैं, दूसरे को ज्ञानी समझते हैं और ऐसा ही समझकर वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही समझकर वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? तो सत्य जो धर्म के लिए हिरण्यमेन पात्र को हटा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर देखिए सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो सत्य का जो मुख है हिरण्यमेन पात्र यानी स्वर्ण पात्र से यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है नदी क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदी जो है नाम और रूप को छोड़कर मिल जाते हैं समुद्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो है आत्मा बंद है। आत्मा ठीक है, और आत्मा क्या है अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो नदी जो है समुद्र में जाकर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए किसकी जय होती है? तो जय किसकी होती है? तो जय जो है हमेशा सत्य की होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जय होती है एकदम सत्य की ही जय होती है। देखिए अगला क्वेश्चन किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से बंद है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 34
ब्राह्मण का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो ब्राह्मण का जो मुख है सोने के पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है देखिए, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? तो विद्वान जो अपना नाम छोड़कर परमात्मा में मिल जाता है, परमात्मा के साथ चले जाते हैं विद्वान, और अहंकार और घमंड को छोड़कर जाते हैं, अहंकार और घमंड को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो सत्य मार्ग को अपनाते हैं, यानी सच्चा बोलने वाला जो मार्ग है, सत्य का जो मार्ग है उसी को अपनाकर वह ऋषि लोग जो है देवलोक की रास्ता में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिरण्मेन पात्रेन सत्य धर्माय दृष्टते किस उपनिषद का मंत्र है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है अंतिम भाग में उपनिषद का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अब हम लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न मेरा इस वीडियो का है और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न क्या है कि आदित्य का पर्यायवाची क्या होता है? आदित्य का जो पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर सी सूर्य होता है। ठीक है, सूर्य बोले चाहे आदित्य, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मंगलम पाठ का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा इस वीडियो में जो है हम समाप्त कर दिए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 का लाएंगे। इसी तरह मैं पूरे संस्कृत का महायुद्ध शुरू कर चुके हैं और समाप्त बहुत जल्द कर देंगे। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।